हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो भी ऑथेंटिक न्यूज। जी हाँ, इस चैनल पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। लगातार अपडेट अब तक पहुँचेगा। बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी KVS में लगातार जिलावार वैकेंसी निकल के आ रही है। अभी तक मैंने 12 KVS के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हूँ कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन कौन पोस्ट में निकली है, कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप KVS केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, एक शिक्षक के रूप में योगदान देना चाहते हैं, तो आप जो है लगातार इस चैनल पर अपडेट होते रहता है झारखंड के। इसके अलावा KVS के कहीं भी रिक्वायरमेंट निकले तो सारे अपडेट जो है आपको मैं अवगत करवाता रहता हूँ समय समय पर। यदि आप देखना चाहते हैं कि KVS के कहाँ कहाँ अभी तक वैकेंसी निकली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको YouTube में या फिर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा चैनल टीचिंग बाय आर के माथुर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे इसको ये सब्सक्राइब किया हुआ है, आप इस प्रकार से सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से जो है नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ठीक है, टिक लग जाएगी इस प्रकार से, ताकि जैसे ही अपडेट करेंगे आप तक पहुँच जाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको हम चलेंगे, इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको ये साइट। ठीक है, और यहाँ से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले ही लिंक आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है KVS वैकेंसी 2025। बस इसी को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इसमें, तो जितने भी KVS का अभी निकली है वैकेंसी टीचर नॉन टीचिंग का, तो सारा चीज़ जो है आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर सब चीज़ मिल जाएगा आपको, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, चक्रधरपुर है, CTPS चंद्रपुरा है। इसी प्रकार से लगातार जो भी अभी तक केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली है वो सारा जो अपडेट है हम एक ही चीज़ में एक ही जगह पर आपको उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है KVS का वो है केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु। ये पश्चिम सिंहभूम यानी वेस्ट पश्चिम सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, झारखंड में है। यहाँ पर सन 2025 से 26 हेतु संविदा शिक्षक की इंटरव्यू सूचना यानी सत्याकार सूचना कहा गया है कि सन 2025-26 हेतु केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु में निम्नलिखित अंशकालीन संविदा शिक्षक हेतु सत्याकार दिनांक 21/3/2025 को विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। तो यदि हम बात करेंगे PGT का, तो PGT में यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। एलिजिबिलिटी यदि बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएट में इनमें से कोई सब्जेक्ट यदि आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में हो पोस्ट ग्रेजुएट में, और मिनिमम 55% आप से पास आउट हो, और इसके बाद BEd इसी सब्जेक्ट से किए हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। कई छात्र में पूछे हैं कि सर CTET JETET की आवश्यकता होगी क्या। मैं बता देना चाहता हूँ कि PGT के कई भी वैकेंसी निकले कभी भी, तो CTET JETET STET इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करके आप इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं। दूसरी पोस्ट यदि हम बात करें तो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक।
इसमें सब्जेक्ट बात की है तो मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। यदि आप ग्रेजुएशन पास किए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में, चाहे आप मैथ से किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, हिंदी से किए हैं, संस्कृत से किए हैं, और 55% मार्क्स के साथ यदि आप ग्रेजुएट पास किए हैं मिनिमम, और उसके बाद आप किसी मान्य प्राप्त कॉलेज या संस्थान से आप बीएड किए हैं, और साथ ही साथ इसके आफ्टर यदि आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आपको इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप सीटेट पास नहीं भी है तो आप यू कैन आल्सो अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो है पीआरटी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक। ये 1 to 5 के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। तो पीआरटी टीचर के लिए इसमें पर्टिकुलर कुछ विषय को उल्लेख नहीं किया गया है, यानी आप मिनिमम योग्यता रखते हैं। यदि 10+2 यदि आप पास किए हैं और डीएलएड की परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण किए हैं, डीएलएड आप किए हैं, तो प्राथमिक पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होंगे। इसके अलावा यदि आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो आपको इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है वो है बाल बाटिका शिक्षक। इसमें मिनिमम योग्यता 10+2 पास होना चाहिए, और एनटीटी या ब्रिज कोर्स या डीएलएड आप पास किए हैं तो एलिजिबिलिटी होंगे। उसके बाद है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इसमें यदि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं, बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और कोई पार्टिकुलर क्षेत्र से यदि आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अदरवाइज यदि आप एक्सपीरियंस नहीं भी रखते हैं तो भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है गेम कोच। यदि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और कहीं ना कहीं आप किसी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट की हॉकी फील्ड में हो, कबड्डी में हो, क्रिकेट में हो, खो खो में हो, अन्य खेलों में यदि आप कोच के रूप में कहीं योगदान दे रहे हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर का, विशेष प्रशिक्षक जिसको बोलते हैं। इसके लिए आपको बीपीएड होना आवश्यक है, ग्रेजुएट मिनिमम पास आउट है। उसके बाद है नर्स। नर्स के लिए आपको कहीं अस्पताल में, नर्सिंग होम में यदि आप ट्रेनिंग की हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन नर्सिंग का भी कोर्स किए हैं तो भी आप एलिजिबिलिटी होंगे, शामिल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन। तो 7:30 बजे सुबह आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 8:30 बजे होगा, ठीक है। यानी 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं फीस में आपको अवगत करवा देता हूँ कि ये इंटरव्यू जो होगा 25 मार्च को होगा, जो 21 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को होगा, यहाँ पर उल्लेख किया गया, ठीक है। 21 मार्च को यह इंटरव्यू होगा, और यह रिपोर्टिंग टाइम यदि देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन आपको 7:30 बजे से शुरू होगा। 8:30 बजे तक 1 घंटा तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8:30 बजे से शुरू होगा। 8:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चलेगा 9 बजे तक, ठीक है। यानी आधा घंटा पौने घंटा तक आपका चलेगा। उसके बाद इंटरव्यू 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर विस्तृत लिखा गया है कि किसी भी अन्य प्रकार की यदि आपको जानकारी, तो आपको यहाँ पर mghatu@kbs.ac या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म और बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के समय
आप जब भी इंटरव्यू में जाइएगा तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट सभी को लेके जाइएगा, जितना भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। साथ ही साथ एक कॉपी, एक सेट पूरे का जेरॉक्स ले लीजिएगा। फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो आपको 2 सेट होना चाहिए, मतलब 2 कॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए वेरीफाई के लिए। ये सारा चीज़ आप लेके पहुँचिएगा। और इंटरव्यू कुछ खास नहीं, जनरली बेसिक आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर इंटरव्यू में फेस कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि हम वेतनमान की बात की जाए, ठीक है, सैलरी का, हालांकि आप इस साइड में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा जानकारी, फिर भी मैं अवगत करवा देता हूँ। कई बार साइड में भी उल्लेख नहीं रहता है कि आपका कितना सैलरी बनेगा वेतनमान। तो यदि आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 27,500 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। कई जगह पर वेरी करता है कि आपको 1-1.5 हज़ार आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी कई जगह पर देखा गया है कि वहाँ आवासीय का फैसिलिटी रहता है, तो आपको वहाँ पर रहने का भी जो है व्यवस्था हो जाएगा। टीजीटी की यहाँ बात की जाए तो उसकी पीजीटी से 1,000 कम मिलता है। बाकी बीआरटी हो या अन्य पोस्ट हो, इसका इंटरव्यू के आफ्टर आपको जब भी आपका पैनल जारी होता है सिलेक्शन लिस्ट, तो उसी पर आपको अकॉर्डिंग आपके क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है और जब तक ये अस्थायी रूप से, ठीक है, कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाते हैं, तब तक आप जो है इस स्कूल में योगदान देंगे, ठीक है। बाकी बैक टू बैक आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलता रहेगा इसी चैनल पर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा।